नमस्कार शिक्षक साथियों। बस साथियों, आपको दामिनी फिल्म का सनी देओल का एक डायलॉग याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बस साथियों, अब वही डायलॉग अपने मध्य प्रदेश में चल रहा है ट्रांसफर को लेकर। साथियों, कहाँ 1 मई और कहाँ अब 17 जून। तो साथियों, ये चौथा अवसर है जहाँ पे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के ट्रांसफ़र तो हुए नहीं, बस केवल मिल रही है तारीख पे तारीख। तो साथियों, 10 जून को कैबिनेट की बैठक में फिर से एक बार प्रस्ताव लिया गया है कि अब मध्य प्रदेश कर्मचारी ट्रांसफ़र की डेट को 17 जून तक बढ़ाया जाए। और साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि केवल एक विभाग के कारण समस्त विभाग के ट्रांसफ़र प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अब वो कौन सा विभाग है साथियों, मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं। तो देखिए साथियों, किस कंडीशन में ट्रांसफ़र की डेट बढ़े हैं और हमें तारीख पे तारीख मिल रही है। साथियों, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं कि कुछ कर्मचारियों के मतलब समस्त विभाग में कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफ़र आर्डर भी निकल गए हैं और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। अब साथियों, आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे कौन से कर्मचारी है जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है और जिनकी ज्वाइनिंग इस समय चल रही है, या तो ज्वाइन हो गए हैं या उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो वे साथियों, वे ऐसे कौन से कर्मचारी है, ये गोपनीय बात है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बचे जो शेष शिक्षक है, अब उनके लिए भी ट्रांसफ़र का आर्डर अब वो बीच में अटक गया है। और अभी भी साथियों, आपको कई ऐसी खबरें बताऊंगा जिसमें ये ऐसा माना जा रहा है, ये संभावना है कि अभी तक के ट्रांसफ़र की सूची फाइनल नहीं हुई है। एक जिले में तो अभी मंत्री प्रभारी मंत्री का आने का इंतजार कर रहा है, वहाँ पे अभी तक ट्रांसफ़र सूची फाइनल नहीं हुई है। अब ट्रांसफ़र सूची फाइनल होगी तो कब आदेश निकलेंगे, कब कर्मचारी ज्वाइनिंग करेंगे, तो ये पूरी डिटेल आपको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा साथियों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी देर के हम ट्रांसफ़र की लेटेस्ट अपडेट को लेकर चलते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि 10 जून को कैबिनेट की बैठक के बाद में मंत्रियों के द्वारा फिर तबादले की तिथि को 17 जून तक बढ़ाने की मांग किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसी वो कौन से कारण हैं जिनके कारण ट्रांसफ़र की डेट को बढ़ाया गया। तो चलिए साथियों, आपको मैं जो लेटेस्ट खबर है एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो पहली खबर देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश में तबादले की समय सीमा बढ़ाकर 17 जून हुई। राज्य सरकार का फैसला, शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं हुआ। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0, ये पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इस कारण से शिक्षकों के ट्रांसफ़र 16 जून तक डेट बढ़ाई गई थी और उसी के कारण अब समस्त विभाग की ट्रांसफ़र डेट को भी 17 जून तक बढ़ाया गया है। तो साथियों, एक विभाग के कारण समस्त विभाग के कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और जिन कर्मचारियों ने अपना स्वैच्छिक ट्रांसफ़र आवेदन भरा है, जिन्होंने पारस्परिक आवेदन के लिए अप्लाई किया है, या ऐसे कर्मचारी जो दूसरे ज़िले में पदस्थ है और अपने ज़िले में गृह ज़िले में आना चाहते हैं, वे इस समय उनकी नज़र केवल ट्रांसफ़र आर्डर पर टिकी हुई है कि कब ट्रांसफ़र आर्डर निकले और कब हम सेटलमेंट हो जाए। लेकिन वे सभी कर्मचारी इस समय ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय को लेकर परेशान है। तो साथियों, यहाँ पे अब बता दूं आपको मैं कि मोहन कैबिनेट ने तबादले की समय सीमा बढ़ाकर 17 जून कर दी है। शिक्षा विभाग का पोर्टल समय पर तैयार नहीं होने के कारण यह फैसला लिया गया है। मंत्रियों से मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है, वे अपने क्षेत्र की जो भी चुनौती है उससे निपटने के लिए अभी से काम करें। तो साथियों, इसमें हमें पहली खबर ये लगी, शिक्षा विभाग के कारण समस्त विभाग की ट्रांसफ़र डेट को बढ़ाया गया है। चलिए साथियों, दूसरी खबर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे दिया है, मंत्रियों की डिमांड पर फिर बड़ी समय सीमा, 17 जून तक हो सकेंगे तबादले। तो साथियों, इसमें भी 17 जून तक तबादले की खबर दी गई है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष तबादला पर से प्रतिबंध हटाए जाने की तारीख 10 दिन के लिए और बढ़ाने की मांग रखी है। इसका कारण यह है कि मंत्रियों का कहना है कि प्रभारी मंत्रियों को जिले के अंदर शिक्षकों के तबादलों के अधिकार देने संबंधी आदेश 2 दिन पहले ही जारी हुए हैं। ऐसे में अब तक शिक्षकों की तबादला सूची तैयार नहीं हो पाई। लो साथियों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर ये आ रही है कि आज 11 तारीख हो गई है और अभी तक तबादला सूची तैयार नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफ़र आवेदन पेंडिंग है। इस प्रकार से कुछ मंत्रियों ने विभागों में ट्रांसफ़र की डेट को बढ़ाने की बात की है
और बता दें कि कर्मचारियों के तबादले 1 से 30 मई तक के लिए बैन हटाया गया है, लेकिन गत 27 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने तबादला अवधि 10 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। अब एक बार फिर इस अवधि में 7 दिन की वृद्धि की गई है। चलिए साथियों, अगली आप महत्वपूर्ण खबर देखते हैं। इस खबर में लिखा है कि प्रदेश में अब मानसून आने तक तबादलों का मौसम। साथियों, 17 जून तो फिर से की बढ़ाई गई है, कोई गारंटी नहीं कि फिर से की डेट बढ़ जाए। तो इसमें एक खबर लगी है कि अब प्रदेश में मानसून आने तक तबादलों का मौसम होगा। तो साथियों, उसमें दिया है कि 50,000 तबादले होने हैं कम से कम, और 10 जून तक भी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी। तो उसमें कुल मिला के सभी यही दिया है कि 50,000 आवेदन है समस्त विभागों को मिलाकर, लेकिन 10 जून तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण से तबादले की डेट में बढ़ोतरी की गई। तो साथियों, 1 मई से यदि हम गिने तो ये चौथी बार है जब तबादले की डेट को बढ़ाई गई है। अब साथियों, देखते हैं अपन एक खबर और में कि इस खबर में यहाँ पे ये है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव को फाइनल करेंगे प्रभारी मंत्री। तो 12 जून को जिले के दौरे पर आएंगे प्रभारी मंत्री, जिससे प्रशासनिक हलचलें बढ़ चुकी है और केवल उस जिले में 1000 से 1500 कर्मचारियों के स्थानांतरण की संभावना है। तो ये छिंदवाड़ा जिले की खबर है। तो जिले के कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह 12 जून को छिंदवाड़ा में रहेंगे। अधिकांश विभागों ने अपनी सूची तैयार कर रखी है। तो प्रभारी मंत्री औपचारिक रूप से जिला योजना समिति की बैठक लेंगे, लेकिन अंदरूनी मंतव्य स्थानांतरण ही बताया गया है। करीब 1000 से 1500 कर्मचारी की सूची फाइनल होने की संभावना है। आमतौर पर जिला भाजपा समन्वय समिति के सदस्यों की सिफारिशों को माना गया है। इसको लेकर प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद ने वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। सबसे बड़ी तबादला सूची शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बताई गई है। उसके बाद फिर ट्राइबल, कृषि, राजस्व, पीएचई, पीडब्ल्यूडी की सूची बताई गई है। लिपिकों की ओर से तबादला सूची पहुंचाई गई है। अधिकारी की ओर से स्पष्ट तौर पर सभी नियमों का पालन कर लिया गया है। अब केवल प्रभारी मंत्री का इंतजार है कि उनका अनुमोदन हो जाए और तबादला सूची को फाइनल किया जाए। तो यहाँ पे भी जो जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं वो अवकाश पे गए, तो उन्होंने भी ट्रांसफर से संबंधित समस्त निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को दे दिए हैं और उसके बाद ही प्रभारी मंत्री के समक्ष तबादले का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तबादलों को लेकर केवल डेट पे डेट मिल रही है, ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अब क्या मालूम साथियों कि अगली बार फिर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि पुनः तबादलों की डेट को बढ़ाई जाए। तो हालांकि साथियों, अब ऐसी संभावना तो कम लग रही है कि संभवतः 17 जून जो है वो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और 17 जून के बाद से ही अब समस्त कर्मचारियों के ट्रांसफ़र ऑर्डर आएंगे। तो साथियों, इस प्रकार एक नया अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ तबादलों को लेकर। तो साथियों, बने रहिए मेरे चैनल में। जैसे ही अगली कोई फिर लेटेस्ट खबर आती है तबादलों के संबंध में, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।